पहले पूरी उन्होंने तहकीकात करी और जब उनको यकीन हो गया कि हाँ आप ही वो कलाकार हैं जो पोस्टर में दिख रहे हैं, जो एक्ट होने वाला है आप ही कलाकार, उसके बाद में उन्होंने आपको छोड़ा। सर, हम आपकी सक्सेस हमने देखी है, आपकी स्ट्रगल की कहानी आप तक सीमित है। आपको मालूम है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है टू बी हियर, टू रीच हियर। आज की जनरेशन, जो हमारी जो जनरेशन है सर, वो बड़ी आसानी से डिप्रेशन में चली जाती है ना। हम कहते हैं हमारा ब्रेकअप हो गया, हम डिप्रेशन में चले गए, हमारे जॉब में हमें किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, हम अलग से तनाव में चले गए। आप अगर हमारे साथ में, हम सारे लोगों के साथ में अपनी लाइफ का एक वो किस्सा शेयर करें जब आपको लगा कि क्या मैं गिव अप कर दूं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे, बने रहे। हर किसी की लाइफ में एक वैसा जी बिल्कुल आता है, एक ऐसा दिन आता है। लेकिन क्या है कि जैसे मैं अपना एक बता रहा हूँ, आपने ये सवाल किया तो मैं बताता हूँ। मैं ये बात बहुत कम मंचों पे बोली है कि एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास काम नहीं था और पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में डिसाइड की थी कि मैं अपनी जो मेरी लिमिटेशंस हैं या मेरी मजबूरियां हैं वो अपने परिवार तक नहीं जाने दूंगा। मैं मेरे पिताजी को इस बात का, क्योंकि मुझे मेरी माँ नहीं तो मेरी माँ डर जाती, वो घबरा जाती कि मेरा बेटा रात को भूखा सोया, मुझे वापस बुला लेती तो मेरा एम्बिशन खत्म हो जाता। तो मैं कैसे बताऊं अपने माँ बाप को कि मेरे पास पैसे नहीं है? तो अगर मैं बताऊंगा तो वो मुझे बुला लेंगे वापस, और मुझे नहीं जाना, मुझे अपना एम्बिशन पे फोकस करना। तो एक ऐसा वक्त आया कि बैंक भी खाली है, जेब भी खाली है, और एक यार मेरे पास एक 50 पैसे रह गए थे, और वो उस जमाने में 50 पैसे के 6 केले आते थे। 50 पैसे की 6 केले आते थे, 6 केले, 1 रुपये डजन केले थे। ऐसा वक्त था, आप लोग बिलीव करें या ना करें, ऐसा वक्त था। तो मैंने कहा यार ये सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूं कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये आज की भूख इम्पोर्टेंट है या मेरा करियर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक शेर था जो मैं अपने साथ लेकर चलता था हमेशा, एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि माना के लौट के आना है नामुमकिन, माना के लौट के आना है नामुमकिन, घर पलटा बियाबां से बहारें साथ लाऊंगा। क्या बात। तो क्या है कि आपको अगर आप फोकस रखेंगे अपना, तो उस रात को मैं 6 केले खा के सो गया। मैंने कहा सुबह जो होगा देखा जाएगा, अब तो मैं सो जाता हूँ, कल की स्ट्रगल दोबारा शुरू करेंगे कहीं से। फिर किसी से उधार लिया, कुछ किया और शुरू किया। लेकिन ये एक, अगर आप फोकस हटा देंगे अपने मिशन से, तो फिर गिव अप बहुत जल्दी कर देता है आदमी। और गिव अप लेकिन गिव अप करने में एक और छोटा सा मुझे एक आंकलन करना चाहिए अपने आप को कि आप जिस काम को आप परसू कर रहे हैं वो आपको आता है कि नहीं आता है। जी, कई दफा ऐसा होता है कि आप परसू तो कर रहे हैं पर आपको आता नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं एक्टर बन जाऊं पर आपको एक्टिंग नहीं आती। एक आदमी चाहता है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन उसने कभी कोर्स नहीं किया, तो कैसे बनेगा? तो आपको जो काम जिसको परसू कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। तो अब फिर आपको कॉन्फिडेंस वो बात देती है कि नहीं यार, तो क्या हो गया ये। और जिस दिन से, ये जो दिन मैं आपको बता रहा हूं, इस दिन से बहुत सारे कलाकार गुजरते हैं, अक्सर गुजरते हैं। लेकिन गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। वो हिंदी में कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, देखिए हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, इस तरह गर्दिशे दौरा को रुलाया मैंने। हर मुश्किल में बस मुस्कुराया हूं मैं, इस तरह जिया जाता है सिखाया मैंने। सर, ऑन अ पर्सनल नोट, आप जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिस तरीके से आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आई एम श्योर भाभी जी तो बहुत खुश रहती होंगी, आप उनको बहुत खुश रख पाते होंगे, है ना? जब भी वो उदास होती होंगी, आप उनकी तारीफ में 2 शब्द। कौन से पति के लिए आसान काम है बीवी को खुश करना यार। मतलब ये ऐसा कुआं है कि जिसमें जितना मर्जी डालते रहो कभी नहीं भरता। आपको लगता है कि आज मैंने एक बड़ी महंगी साड़ी ला के दी जिसका मूड ठीक हो जाएगा, मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 4 घंटे तक, कल फिर
नहीं तो ये सब, ये बड़ा मुश्किल है ये सवाल करना। हाँ, मेरी मतलब मैं जब ट्रैवल करता हूँ या कहीं होता हूँ या शूटिंग पे होता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर मेरे जोक पे हंस रही है, मेरी बीवी सर सो व्हाट द बिग डील। तो और घर में भी जो मेरी हालत है वो 2 बेटियां हैं, मेरी बीवी है, तो मेरी हालत बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर वाली है। तो सर इस बात से तो आप भी फिर सहमगे, बाकी यहाँ पर जितने लोग हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि दुनिया के लिए धुरंधर बनना आसान है लेकिन अपनी पत्नी के लिए नहीं। पत्नी के लिए छुछुंदर हूँ दुनिया के लिए धुरंधर, पत्नी के लिए छुछुंदर। तो ये जो धुरंधर का जो क्लाइमैक्स वाला सीन था सर, है ना, जहां पर आपको मालूम है कि आप एक बहुत ही मुख्य किरदार में हैं और लोग जो है वो सीटियां और तालियां बजाएंगे, क्या आपने इस बारे में किसी के साथ में शेयर किया था? जब लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा, लेकिन बड़े पर्दे से पहले क्या किसी के साथ में आपने इन सारी चीजों को शेयर किया था? देखिए, मैंने धुरंधर की जो बेस है वो शेयर किया था कि एक स्पाई फिल्म है और एक काफ़ी रियल इंसिडेंट इसमें है, लेकिन ये बात कि मैं जासूस हूँ और बहुत सालों से वहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये बात सिवाय मेरी पत्नी के किसी को नहीं मालूम थी, किसी को नहीं। एक भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है, मतलब यूनिट के कुछ आदमी छोड़ दीजिए, डायरेक्शन के, प्रोडक्शन के कुछ आदमी छोड़ के, उसके अलावा किसी को ये नहीं, ये एंड तक मैंने सीक्रेट रखी। और मुझे अभी भी याद है कि जब हमने इसका प्रीमियर देखा तो मेरी दोनों बेटियां दूसरे हॉल में, प्रीमियर बहुत सारे थिएटर में होता है, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स में अलग अलग थिएटर में चल रही होती है फिल्म, तो मेरी दोनों बेटियां दूसरे थिएटर में थी। तो जब ये वाला सीन आया एंड का तो वो रो पड़ी जोर से, और नॉर्मल नहीं रो रही थी, दे वर हाउलिंग, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था कि हमारा बाप एक तो जासूस निकला, ऊपर से हम इसी एक ही घर में रहते, हमको पता ही नहीं है हमारे बाप ने हमको बताया ही नहीं कि ये इतना बड़ा ये क्लाइमैक्स ये हमारे इसके कैरेक्टर के हाथ में है, हमारे फादर के, पता ही नहीं। तो उनको गुस्सा था, उनको प्यार था, उनको एक एंगर था, एडमिरेशन थी, एक मिला जुला एक रिएक्शन था उनका कि, और गुस्सा इस बात पे था कि क्यों नहीं बताया हमको, क्यों नहीं पता ये बात फिर मम्मी को पूछा, आपको पता था? बोला हाँ मुझे तो पता था। सर कितना मुश्किल होता है एक इन सारी चीजों को छिपा करके रखना, लोगों को नहीं बताना, कितना मुश्किल होता है। ऐसे कभी और लगता है ना कि यार शेयर कर दूं, मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर दूं कि तुमको मालूम है कि इसमें ऐसा होने वाला है? नहीं, देखिए शुरू में बहुत तकलीफ हुई। मुझे आदित्य धर ने कहा था कि राकेश जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये बात, क्योंकि ये क्या है कि बात निकलती है तो फिर एक से निकलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। वो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी वाली कहानी है। लेकिन मैंने बिल्कुल इसको रोक के रखा है, सिवाय मेरी पत्नी के किसी को नहीं बताया। सही बात है। सर वो प्रीमियर की जब आप बात कर रहे थे तो प्रीमियर जब खत्म होता है तब आप कहते हैं अरे कुछ खाने को लाओ यार, अगर आपको याद हो तो अर्जुन रामपाल या कोई थे जो कहते हैं कि सर आप तो सबको खा गए, अपनी एक्टिंग से आप सबको खा गए। इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट जब आपको सुनने को मिलते हैं, क्या आप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार मैंने तो नहीं भी ऐसा आया फील? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट पे ऐसा फीलिंग आ जाएगी तो वो एक शेर है कि शोर नदी का नहीं आबशार का है, कि पानी जब गिरता है तो शोर वहां से करता है, जब आप गिरना शुरू करते हैं तो शोर करता है। शोर नदी का नहीं आबशार का है, यहाँ से जो भी सफर है उतार का है। और अगर कोई तुमसे ये कहे कि बच्चा है तू मेरा, अगर तुमसे ये कहे कि बच्चा है तू मेरा, उससे बच के रहो, वो आदमी बेकार का है। क्या बात तो ये जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था, ये एक कॉम्प्लीमेंट है जी कि आपने अच्छा काम किया है। ये कि आप सबको खा गए तो मैं उसमें मतलब पागल हो जाऊँ, मेरा दिमाग खराब हो जाए कि हाँ मैं खा गया जी, मेरी फिल्म है जी। तो ये तो ऐसा ही है कि अगर हाथी चल रहा है तो उसके नीचे अगर कोई दूसरा जानवर चलता है तो उसको सडनली लगना शुरू होता है हाथी का भार मेरे ऊपर है, हाथी को मैं ही चला रहा हूँ। आपने जो बात कही ना सर,
मुझे एक शेर याद आता है जो कहता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वाह। परिंदों को मंजिल मिलेगी ये यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं, वो बड़े खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं।